डियर स्टूडेंट्स, आज 3 क्लास में ये हमारा 8th लेक्चर है जो कि कवायद इंशा परदाजी का है। इसमें आज हम अपनी कहानी लिखेंगे जिसका नतीजा है नेकी का बदला ज़रूर मिलता है और इसका टाइटल है फाख्ता और शहद की मक्खी। साथ ही साथ हम बुक वर्क करेंगे। तहावर की बुक में पेज नंबर 59 पे ये स्टोरी दी गई है। पेरेंट्स को बताती चलूँ कि नोट्स में ये पेज खाली छोड़ा गया होगा, सिर्फ टाइटल दिया होगा इसका। आप अपने बच्चों को खुद तहावर की बुक को फॉलो करते हैं, पेज नंबर 59 से ये स्टोरी खुद लिखवाएंगे। राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा। आइए स्टोरी की रीडिंग करते हैं। फाख्ता और शहद की मक्खी। एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता था। इसी दरख्त पर फाख्ता का घोंसला भी था। एक दिन शहद की मक्खी पानी में गिर गई। फाख्ता ने पत्ता पानी में फेंककर शहद की मक्खी की जान बचाई। कुछ दिन के बाद एक शिकारी इधर आ निकला। उसने फाख्ता को मारने के लिए इस पर निशाना बांधा। शहद की मक्खी ने फाख्ता की जान खतरे में देखी तो उसने शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया। दर्द के मारे शिकारी चीखा और उसका निशाना चूक गया। इस तरह से फाख्ता की जान बच गई। नतीजा, नेकी का बदला ज़रूर मिलता है। अब देखते हैं हमारे बुक वर्क में क्या है। जी, हमारे बुक वर्क में हम इसका बाब नंबर 6 कर चुके हैं। इस्लाह तलफ़ुज़ आज हम बाब नंबर 7 करेंगे। इसमें कलमे की इक़साम। 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। आज कलमे की इक़साम हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में इसे जुमला कहते हैं। इस जुमले में जितने कलमात इस्तेमाल होते हैं उनसे हर एक उर्दू कवायद के लिहाज से नाम होते हैं। इनमें से 3 अहम कलमात दर्ज हैं। इस्म, वो कलमा जो किसी चीज़ जगह चीज़ का नाम हो, जानदार या बेजान के नाम को जाहिर करे उसको इस्म कहते हैं। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़, वो चीज़ जानदार भी हो सकती है और बेजान भी, इनके नाम को जाहिर करे उसको इस्म कहते हैं। इब्राहिम, अस्पताल, कमरा, जमात, बस्ता, मेज़, कुर्सी, लड़की, आदमी, अब्बू, अम्मी, चीता, हाथी, कबूतर वगैरह। फेल, वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे फेल कहलाता है। मिसाल, सुनता है, खाता है, भागता है, मुस्कुराती है, खेलती है। हरफ, वो कलमा जिसके अलग कोई ख़ास मायने नहीं होते मगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर इनके मतलब को वाज़िया करने में मदद देता है, हरफ कहलाता है। मिसाल, का, को, की, के, ने, पर, में, से वगैरह। आपको बताती चलूँ कि नोट्स में इनका पेज दिया होगा ब्लैंक, उसमें आपको इनकी डेफिनेशन लिखवानी होगी, साथ 2-2 मिसालें लिखवानी होंगी। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या है। सरगर्मी है। दर्ज जुमलों में से इसम, फेल और हरफ को अलग अलग तलाश करके अलग अलग खानों में लिखें। जुमला, इसम, फेल, हर्फ, ये टाइटल बने हुए हैं। जावेद ने सबक पढ़ा। जावेद और सबक इसम हो गए, पढ़ा फेल हो गया, ने हर्फ हो गया। सदफ ने तस्वीर बनाई। सदफ तस्वीर ये इसम हो गए, बनाई फेल हो गया, ने हरफ हो गया। इसी को देखते हुए आप बाकी ये पूरा टेबल फिल करेंगे। सरगर्मी जो दूसरी है उसमें है नीचे दिए गए जुमलों में से इसम और फेल अलग अलग करके लिखें। जुमला, इसम और फेल ये टाइटल दिए गए हैं। लड़के ने केला खाया। लड़के और केला इसम हो गया और जो उसने काम किया वो है खाया, फेल। बच्चा तालाब में नहाता है। बच्चा और तालाब हो गए इसम और नहाता उसका फेल हो गया। कसाब ने गाय खरीदी। कसाब और गाय हमारे इसम हो गए और खरीदी फेल हो गया। इसके साथ बिल्ली को देखकर चूहा भागा। बिल्ली, चूहा इसम हो गया, भागा उसका फेल हो गया। मुर्गी ने अंडे तोड़े। मुर्गी और अंडे इसम और तोड़े उसका फेल हो गया। लड़का सेब खाता है। लड़का और सेब इसम और खाता है, फेल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।